तो चलिए, सबसे पहला सूत्र आप देख रहे होंगे, आपके सिलेबस में भी यही होगा और आपके सामने यहां है। मैंने उस सूत्र को यहां पर लिखा है, उसकी वृत्ति को लिखा है। सूत्र आपको पूरा समझने में मिलेगा, वृत्ति भी शब्दशः आपको समझने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। पहला सूत्र जो आपके सिलेबस में समाविष्ट है वह है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, 4 प्रकार में प्रथमा होती है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में, 4 प्रकार के उदाहरण आपको प्रथमा विभक्ति में प्राप्त होंगे। ठीक है, अब क्या होता है प्रातिपदिकार्थ, क्या होता है लिंग, क्या होता है परिमाण और क्या होता है वचन। आप जो भी सोच के रखते हैं कि व्याकरण कठिन है, ऐसे लोगों से विशेष आग्रह रहेगा कि व्याकरण सूत्रों के आधार पर चलता है। सूत्रों में कुछ शब्द होते हैं, कुछ शब्द पिछले सूत्रों से अनुवृत्त होकर आ जाते हैं। आप जब तक सूत्र के प्रत्येक शब्दों को तोड़ कर ना समझ लें तब तक सूत्र को समझ लिया है ऐसा ना माने, और सूत्र के प्रत्येक शब्दों को तोड़कर समझ लिया है तो क्या उदाहरण में वही चीज हमें दिखाई पड़ रहा है कि नहीं हो रहा, उसको कंफर्म कर लें। और फिर अगर सूत्र में कोई शब्द ना होता तो क्या दिक्कत आती, यदि उस लेवल तक आप सोच पाए तो और अच्छी बात है, नहीं सोच पाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कह रहे हैं, प्रातिपदिकार्थ क्या है इसको पहले बता रहे हैं। प्रातिपदिकार्थ देखिए, प्रथमा विभक्ति का मतलब क्या होता है, 7 विभक्तियां हैं। सु औजस अम औट षष्ठाभ्याम भिस इत्यादि 21 प्रत्यय हैं। इन 21 प्रत्ययों को 7 विभक्तियों में विभाजित किया है। तो प्रथमा विभक्ति का तात्पर्य क्या होता है, प्रथमा मतलब होता है सु औ और जस। ठीक, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, वचन मात्र में और फिर उसके बाद परिमाण मात्र में जो शब्द है उस शब्द के बाद ये सु औ जस लगेगा। ठीक है, सु औ जस लगेगा मतलब प्रथमा लगेगी। आम औट सस होता तो द्वितीय लग जाती है ना। तो अब क्या करना है, प्रातिपदिकार्थ क्या है आपको समझाएंगे, लिंग क्या है क्या ये समझाएंगे, परिमाण भी और वचन भी। अब देखिए, सबसे पहले बता रहे हैं नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ। नियतोपस्थिति का, नियत मतलब होता है निश्चित, क्या निश्चित हो जाए जिसकी उपस्थिति है ना। नियता उपस्थिति ही यस्य सह नियतोपस्थिति का। नियत है, निश्चित है, उपस्थिति जिसकी वह नियतोपस्थितिक है। ठीक, वह क्या कहलाता है, प्रातिपदिकार्थ है। मैं एक उदाहरण देता हूं। लेखनी शब्द मान लीजिए हमने बोला, तो लेखनी शब्द बोलने के लिए, लेखनी शब्द बोलने पर इस प्रकार के अर्थ की उपस्थिति प्रतीति निश्चित है। इसकी उपस्थिति निश्चित है, यानी लेखनी प्रातिपदिक का अर्थ है ना ये। तो ये प्रातिपदिकार्थ, क्योंकि इसकी उपस्थिति निश्चित है। आप बोलेंगे अरुण, तो अरुण प्रातिपदिक का अर्थ मैं भी हो सकता हूं, है ना। तो अरुण प्रातिपदिक से मेरी उपस्थिति निश्चित है। अगर मान लीजिए यहां कोई और ना हो, अरुण कोई बोले अरुण, तो उससे मेरी उपस्थिति निश्चित है। तो अरुण इस प्रातिपदिक का अर्थ निश्चित, यानी मैं हो गया। प्रातिपदिकार्थ कौन हो गया, मैं हो गया। तो उस प्रातिपदिकार्थ मात्र कहना हो, मान लीजिए खाली अरुण कहना हो, तो आपको क्या कहेंगे, उस अरुण शब्द से प्रथमा विभक्ति लगा के कहेंगे अरुणः। ठीक, लेखनी कहना तो लेखनी से प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, लेखनी ही बचेगा। ठीक है, तो जो भी है प्रातिपदिक अर्थ उसकी उपस्थिति निश्चित होती है ना। जैसे हमने कहा घट, तो घट शब्द के द्वारा जिसकी उपस्थिति निश्चित है, किसकी, घड़े रूपी अर्थ की, तो वह अर्थ जो है वो प्रातिपदिकार्थ है। ठीक है, उस प्रातिपदिकार्थ का यदि प्रतिपादन करना है, उस घड़े मात्र का प्रतिपादन करना है, घड़े मात्र का, घड़ा क्या करता है ये नहीं बताना है, घड़े में क्या है ये नहीं बताना, केवल घड़ा बताना है, केवल उस मात्र के बताना है, तो उसमें फिर आप उस प्रातिपदिकार्थ, उसमें क्या कहेंगे, उस जो घड़े की उपस्थिति निश्चित है उसका प्रतिपादन करने के लिए घट शब्द से प्रथमा विभक्ति लगा देंगे, बनेगा घटा। ठीक है, यहां एक चीज और बता रहे हैं, सूत्र में जो मात्रे लिखा है ना, सूत्र में क्या लिखा है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। मात्रे तो केवल एक ही जगह लिखा है,
तो वो मात्रे क्या है, यहां कह रहे मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः। यद्यपि मैं आपको बता दूं तो ये प्रातिपदिकार्थ सूत्र इतना है, इसमें प्रातिपदिकार्थ पर विचार इतना है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष सिद्धांत इतने हैं कि ओझा गुरु जी जैसे एक व्यक्ति जिनको आप सब जानते हैं, उन्होंने इसी सूत्र पर 108 घंटे की रिकॉर्डिंग की है, उनकी रिकॉर्डिंग है। तो आप इस पर बोलने जाएंगे बहुत कुछ है, पर हम आपको आरपीएससी परीक्षा के लेवल से बता रहे हैं। वहां परीक्षा के लेवल में आपसे पूछा जाएगा प्रातिपदिकार्थ लिंग पर यहां पर किस अर्थ में प्रथमा है, प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण क्या है, लिंग मात्र का उदाहरण क्या है, वचन मात्र का उदाहरण क्या है ना, परिमाण मात्र का उदाहरण क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, पहचानना बता दूंगा। इस सूत्र के तात्पर्य को बता दूंगा, इस सूत्र की वृत्ति के प्रत्येक शब्द का तात्पर्य बता दूंगा, प्रत्येक उदाहरण इस सूत्र से घटित करा दूंगा। बस इतना ही है। 31 सूत्र है, आराम से हम 4-5 दिन में पूरा खत्म कर ले जाएंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो मात्र शब्द से, मात्र शब्द का क्या होगा, प्रत्येकम योग, प्रत्येक के साथ योग होगा। ऐसा भले मात्र यहां लिखा है, पर इसका प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, ऐसा अर्थ लेना है। मात्र शब्द का सबके साथ योग करके रखना है। ठीक है, तो अर्थ समझ जाएंगे। मात्र शब्द से प्रत्येकम योगा, इस इतने वाक्य का भी अर्थ समझ में आ गया है ना। प्रत्येक के साथ योग करना, योग करना, यहां प्रातिपदिकार्थ के साथ भी योग कर दीजिए, लिंग के साथ भी योग कर दीजिए, परिमाण के साथ भी, और वचन के साथ तो युक्त है ही। ठीक है, तो मात्र शब्द से प्रत्येकम योगा। तो आप कहेंगे प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, परिमाण मात्र, वचन मात्रेषु, ऐसा क्यों नहीं कहे भाई? वो ऐसा होता है, जो चीज बार बार आती है उसको एक कई बार कह के काम चला लिया जाता है ना। तो अब देखिए, तो इसका क्या कह रहे हैं, देख लीजिए। प्रातिपदिकार्थ मात्र कहना हो, या केवल लिंग मात्र की अधिकता हो, या केवल परिमाण मात्र हो, या फिर संख्या, वचन मतलब संख्या है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वो संख्या ही तो है। तो संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। कहां कहां पर प्रथमा होती है? प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में। ठीक है, संख्या मात्र में मतलब। अब जैसे देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, जब आप द्वितीय विभक्ति के नियम को मैं बताऊंगा आपको, तो वहां पर अभी इस चीज को पकड़ के रखिएगा। ये जहां जहां प्रसंग आएगा वहां वहां मैं इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करूंगा। ठीक है, जहां जहां प्रसंग आएगा वहां वहां इसके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। परंतु अभी इतना याद रखिए कि जिस शब्द के श्रवण के बाद जिस अर्थ की उपस्थिति निश्चित रहती है, नियत रहती है, वह प्रातिपदिकार्थ है। ठीक है, वह प्रातिपदिकार्थ है। मात्र उस प्रातिपदिकार्थ का ही प्रतिपादन करना हो तो उस शब्द से प्रथमा विभक्ति लगा दीजिए। ठीक है, अर्थ और शब्द में बहुत अंतर होता है। तो प्रथमा स्यात्, अब देख लीजिए यहां जो उदाहरण दे रहे हैं, उच्चैः, नीचैः, कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम, ये आप कैसे पहचानेंगे कि ये सारे प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण हैं? देखिए, ये इतना जो उदाहरण दे रहे हैं, उच्चैः, नीचैः, कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम, ये सारे उदाहरण प्रातिपदिकार्थ मात्र के हैं। इसको पुष्ट करने के लिए, इसको आप अपनी बुद्धि में बैठाने के लिए ये वाक्य समझ लीजिएगा। ठीक, ये वाक्य अगर समझ जाएंगे तो आपको ये आपकी बुद्धि में रह जाएगा कि ये प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है। ये वाक्य क्या कहता है? अलिंगा। अलिंगा मतलब ऐसे शब्द जिसमें कोई लिंग नहीं होता। ठीक, सामान्यतः आपको ज्ञान होना चाहिए कि कुछ शब्द होते हैं अव्यय शब्द। कैसे होते हैं? अव्यय, अव्ययवाचक शब्द होते हैं। वहां पर क्या है, कोई उसका लिंग नहीं होता निश्चित। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका लिंग नहीं रहता। तो ऐसे अलिंग शब्द होते हैं जो, यानी जिसमें लिंग नहीं होता, लिंग रहित जो शब्द हैं, अथवा जिनका लिंग निश्चित होता है। नियत लिंग, नियत लिंग का तात्पर्य क्या होता है? जिसका लिंग निश्चित होता है अथवा जिसका कोई लिंग ही नहीं होता है। ऐसे सारे उदाहरण प्रातिपदिकार्थ मात्र के हैं। ऐसे सारे उदाहरण अब देख लीजिए। उच्चैः किस लिंग में? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में कहा नहीं जा सकता, लिंग बिना लिंग का है। ठीक, नीचैः भी उसी तरह का है ना। परंतु एक कृष्ण शब्द देख लीजिए, श्री कृष्ण, ये कृष्ण शब्द का लिंग निश्चित है कि इसका पुल्लिंग में ही प्रयोग होगा, नियत लिंग है। श्री, ये भी नियत लिंग है, इसका लिंग निश्चित है कि स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होगा। श्री का पुल्लिंग में या नपुंसक लिंग में प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। और ज्ञानम, इसका भी लिंग निश्चित है कि आप इसका केवल नपुंसक लिंग में प्रयोग कर सकते हैं, इसका पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं कर सकते।
ठीक है। तो अब जो भी कैसा है, अलिंग है यानी लिंग के बिना है, ऊंचे ही नीचे ही, और जो केवल एक लिंग में यानी जिसका लिंग नियत है, निश्चित है कि इसी लिंग में इसका प्रयोग होगा, ऐसा प्रत्येक उदाहरण प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि अधोंकितों में प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण क्या है। आपको हो सकता है तटः दे दिया जाए, द्रोणव्रीहि दे दिया जाए, और फिर कृष्णा दे दिया जाए, और कुछ एक और दूसरा दे दिया जाए, है ना। उसमें से आप क्या चुनेंगे? कृष्णा, ठीक है, यह चल जाएगा। जो जिसमें भी लिंग ना हो या जिसका लिंग नियत हो, सुनिश्चित हो कि इसी लिंग में इसका प्रयोग होगा, ऐसे प्रत्येक उदाहरण प्रातिपदिकार्थ मात्र के होते हैं। प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरण। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण पचा देंगे आप। हम इसी स्पीड में चलेंगे इस तरह। मेरा लक्ष्य यह है, मेरा लक्ष्य इस सूत्र में और वृत्ति में जो शब्द है वो आपकी बुद्धि में चले जाएं और उसके उदाहरण को आप सूत्र के साथ समझ पाएं। बस इतना ही है, इसमें शास्त्रार्थ में जाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें जाने पर आप कंफ्यूज ज्यादा होंगे, लाइट कम जलेगी, है ना। जैसे बल्ब फ्यूज हो जाते थे पहले के समय में, वैसे हो जाएंगे। अब देखिएगा, अलिंगा, तात्पर्य समझ रहे हैं ना सभी। अलिंगा, जो नहीं समझ पाएंगे, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता तो प्रश्न पूछेंगे, मैं उत्तर दूंगा। स्क्रीनशॉट के लिए वहां से आगे बोल दिया जाएगा, अंत में आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। और वैसे भी सूत्र है, वृत्ति है, कुछ नया चीज हमने नहीं लिखा है इसमें, है ना। आपको सिद्धांत कौमुदी पुस्तक में पूरा ऐसे ही मिल जाएगा, पूरा ऐसे ही मिल जाएगा, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। सिद्धांत कौमुदी का ये सूत्र है, ये उसकी वृत्ति है। हम यही इतना हमारी खासियत, हम सूत्र और वृत्ति लिख के लेकर आते हैं, कुछ नोट्स नहीं बनाते हैं, ना कुछ उस पर पीपीटी इत्यादि सजाते धजाते हैं। केवल बस सूत्र में, किताब में जो शब्द कहे गए हैं, लक्ष्य यह है वो शब्द आपकी बुद्धि में जाना चाहिए, है ना। वो आपकी बुद्धि में चला जाए, उसको चाहे जिस तरह से ले जाया जाए तो चलेगा। ये समझ रहे। अलिंगा नियत लिंगा से प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरण यहां तक हो जाएगा। अब देख लीजिए, अनियत लिंगास्तु, यानी जिसका लिंग अनियत है, अनिश्चित है। अनियत है यानी अनिश्चित है, ठीक है। जिनका लिंग अनियत यानी अनिश्चित है, वह लिंग मात्र आधिक्य के उदाहरण है। अभी कुछ लोग यहां पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि भैया आप कैसे हैं, तो मैं बता दूं, गोरे हैं, काले नहीं हैं, और नीला नीला कपड़े पहने हैं, और बाकी आपके चेहरे की मुस्कान से दिखाई पड़ रही होगी कैसे हैं, आदत पड़ गई है अच्छे रहने की। हाँ। अनियत लिंगास्तु लिंग मात्र आधिक्य उदाहरण। अनियत लिंग कैसे हैं? लिंग मात्र आधिक्य के उदाहरण है, ठीक है। जयप्रकाश जी कह रहे हैं एक बार फिर से समझा दे, फिर से समझा देते हैं। बिल्कुल पूरा सूत्र आपको नहीं बताएंगे, आपको ये बता देते हैं प्रातिपदिकार्थ मात्र में तथा लिंग मात्र में और परिमाण मात्र में और वचन मात्र में कोई भी शब्द हो तो उस शब्द से प्रथमा विभक्ति लगती है। प्रथमा विभक्ति लगती है यानी कि सुऔजस प्रत्यय लगता है, रामा रामो रामा जैसा कुछ रूप बन जाता है, ठीक है। ये चलेगा। तो क्या होता है प्रातिपदिकार्थ मात्र, क्या होता है लिंग मात्र, क्या होता है परिमाण मात्र, क्या होता है वचन मात्र, यही समझ ले, बस आपको सूत्र पूरा हो गया, हो जाएगा ना। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र कह रहे जिसमें जिस शब्द का कोई लिंग ना हो, अलिंग हो, तथा जिस शब्द का लिंग निश्चित हो यानी केवल एक ही लिंग में जिसका प्रयोग होता हो। जैसे कृष्णा है केवल पुल्लिंग में होगा, श्री है केवल स्त्रीलिंग में, ज्ञानम है केवल नपुंसक लिंग में, है ना। ये नियत लिंग है, जिनका लिंग सुनिश्चित हो तथा जिनका लिंग अनिश्चित हो, मतलब लिंग में ना हो। ऐसे प्रत्येक शब्द प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण हैं, ठीक है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र का हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि जिनका लिंग अनिश्चित हो, जिनका लिंग निश्चित है और जिनका लिंग नहीं होता है, ऐसे को तो हम मान लीजिए प्रातिपदिकार्थ मात्र का है उदाहरण मान लीजिए। अब लिंग मात्र का क्या है? तो कहेंगे जिसका लिंग अनिश्चित हो, अनियत, अनियत, नियत मतलब निश्चित, अनियत मतलब जिसका अनिश्चित हो लिंग, ऐसे प्रत्येक शब्द लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण हैं, लिंग मात्र की अधिकता के उदाहरण हैं। कैसे उदाहरण हैं? वो सारे उदाहरण अग्रिम पेज में दिखाएंगे। एक ही पेज में ज्यादा पूरी वृत्ति नहीं सेट किए कि शायद आपकी पुस्तक आपके स्क्रीन पर न दिखे, है ना, पर वृत्ति में ज्यादा है। जो बाकी बचा ना, इसके बाद लिंग मात्राधिक्य के बाद की बातें अग्रिम पेज में है, नेक्स्ट पेज में। वहीं से देखिए, ये तटः
तटी, तटम। सूत्र ऊपर वैसे को वैसे लिख दिए हैं कि पता चले कि वही सूत्र चल रहा है। देखिए प्रातिपदिक मतलब होता है संध्या। जी आपका नाम है संध्या ना। संध्या शब्द जो है जिसमें ये स, अ, न, ध, य और आ इतने वर्णों का जो समुदाय है, इस समुदाय का ऐसे वर्णों का समुदाय जिसका कोई ना कोई अर्थ होता हो, जो कोई क्रिया का प्रतिपादन न करता हो, धातु ना हो। संध्या कोई क्रिया थोड़े ना है, कोई धातु नहीं है, है ना। अर्थवान हो, धातु भी ना हो, कोई प्रत्यय भी ना हो। संध्या कोई प्रत्यय भी नहीं है ना, नहीं है। और प्रत्ययांत भी ना हो, तो मान लीजिए प्रत्ययांत भी हो तो कृदंत इत्यादि हो तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रातिपदिक होता है। अब प्रातिपदिक का तात्पर्य आप समझ गए। प्रातिपदिक जो भी होता है उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। तो संध्या प्रातिपदिक का अर्थ जो सायंकालीन या प्रातःकालीन या मध्याह्नकालीन जो विप्र लोग पूजा करते हैं वो भी होता है। संध्या किसी का यदि संज्ञा है तो संध्या शब्द का तात्पर्य वह भी होता है। अब संध्या शब्द के उच्चारण से जिस अर्थ की प्रतीति निश्चित है वह नियतोपस्थितिक हो गया। यह संध्या है प्रातिपदिक। इस संध्या प्रातिपदिक का जो निश्चित अर्थ नियत है, जिसकी उपस्थिति निश्चित है, नियतोपस्थितिक है, वह प्रातिपदिक अर्थ। मैं बोलूंगा संध्या तो आपके अर्थ की प्रतीति होगी, होगी ना, हो जाएगी। तो आप संध्या शब्द से नियतोपस्थितिक हैं, यानी संध्या प्रातिपदिक के अर्थ हैं, आप प्रातिपदिकार्थ हैं। और संध्या प्रातिपदिकार्थ का यानी आपका यदि कथन करना हो तो हमें प्रथमा विभक्ति लगानी पड़ेगी जी। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति सुप्रत्यय लगाएंगे, वो लुप्त हो जाएगा, बचेगा संध्या ही। ठीक है, संध्या शब्द का प्रथमा विभक्ति में संध्या रूप ही बनता है। अब क्लियर है? और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो ये हो जाएगा। अब यहां बता रहे थे प्रातिपदिकार्थ के बाद किसका नंबर आया? लिंग। ठीक है, लिंग का तात्पर्य है, हमने बताया कि जो अनियत लिंग हो। लिंग किसे कहा है? अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्य इत्यस्य उदाहरण में यहां देख लीजिए, अंतिम वाक्य था, है ना। तो यानी तट शब्द है, एक तट शब्द, इसका लिंग निश्चित नहीं है, तीनों लिंगों में इसका प्रयोग हो जाता है। पुल्लिंग में आप तटः तटौ तटाह, स्त्रीलिंग में तटी तट्यौ तट्यः, नपुंसक लिंग में तटम तटे तदानी। तीनों लिंगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका लिंग निश्चित नहीं कि खाली पुल्लिंग में प्रयोग होगा, ऐसा भी निश्चित नहीं कि खाली स्त्रीलिंग में ही होगा या खाली नपुंसक लिंग में ही होगा। अनियत लिंग है, यानी ऐसे शब्द जो तीनों लिंगों में प्रयुक्त हो सकते हों, वहां हम अगर उसका किसी एक लिंग में प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसके उस लिंग का अधिकता बताना चाह रहे हैं ना। तट शब्द अगर तीनों लिंग में प्रयुक्त है, हम केवल कह रहे हैं तटः, तो यानी हम पुल्लिंग विशेष का बताना चाह रहे हैं, वहां लिंग विशेष की अधिकता है ना। तट शब्द का यानी तीनों लिंगों में यदि प्रयोग निश्चित है, हम केवल तटम कह रहे हैं, तो हम केवल नपुंसक लिंग की अधिकता वहां प्रतिपादित करना चाह रहे हैं। तो ये लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान रहेगा प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण क्या क्या है। उच्चैः, नीचैः, कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम। 5 उदाहरण दिया प्रातिपदिकार्थ मात्र का। 3 उदाहरण तटः, तटी, तटम, जो लिंग तीनों लिंगों में प्रयोग है वो लिंग मात्र की अधिकता। ठीक है, अब इसके बाद परिमाण मात्र का उदाहरण देख लीजिए। प्रातिपदिकार्थ मात्र का हो गया, लिंग मात्र का हो गया। अब बचे खाली यही दो, परिमाण जी और वचन जी, है ना। तो परिमाण मात्र का उदाहरण क्या होगा और वचन मात्र का उदाहरण क्या होगा, उसको देख लेते हैं। परिमाण मात्र एक ही उदाहरण देते हैं, द्रोणोव्रीहि। आजकल तो भाई तौलने के समय तौलने के लिए बहुत सारे उपकरण हो गए। अब तौलने में वो सब आ जाता है, क्या कहते हैं, ग्राम, मिलीग्राम और तमाम पता नहीं कितने कितने प्रकार के, लीटर, किलो लीटर, फिर है ना वो मीटर, सब वो तो नापने के परिमाण के बहुत सारे उपकरण हो चुके हैं आजकल के समय में, आधुनिक में। पर पहले क्या होता था, पहले अणु, त्रसरेणु ऐसे कर करके नापते थे, है ना। सवैया, द्रोण, ये सब नापने के पहले के समय के संज्ञा है। तो ये द्रोण का मतलब आप कौवान मत ले लीजिएगा, या द्रोण का मतलब द्रोणाचार्य मत ले लीजिएगा। द्रोण का मतलब पहले के समय का नापने का एक प्रकार की संज्ञा, जैसे आजकल किलो कहते हैं, 2 किलो कहते हैं, या द्रोणी वो अलग है। द्रोणी बाल्टी की संज्ञा द्रोणी इसलिए पड़ी कि शायद उसमें 1 द्रोण सामग्री आ जाती होगी,
इसलिए द्रोणी कहते होंगे। पर द्रोण एक विशेष प्रकार के परिमाण का नाम था। मैंने 2-3 जगह पढ़ा, कुछ कुछ कहीं अलग मिलता, अब आजकल नहीं मिलता द्रोण का परिमाण, है ना। देखिए विनोद जी को अनियत लिंग क्या है भाई, देख लीजिए, नियत और अनियत। ठीक, इसका तात्पर्य लिख देता हूं, मैं 3 बार बोल चुका हूं, फिर भी यदि आपको किसी कारणवश नहीं सुनाई पड़ा है तो लिख देता हूं। नियत मतलब होता है जिसका नियमन हो चुका है। 1 मिनट। नियत मतलब होता है निश्चित। ठीक, नियत लिंग का तात्पर्य, नियत मतलब निश्चित, तो अनियत मतलब भाई यही आ अगवा जोड़ दीजिए, अनिश्चित। तो जिसका लिंग निश्चित है वह नियत लिंग है। जैसे कृष्ण शब्द का लिंग निश्चित है कि उसका पुल्लिंग में ही प्रयोग होगा, कृष्णा। श्री शब्द का लिंग निश्चित है कि उसका स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होगा, इसलिए लिंग नियत है, निश्चित है ना। ज्ञान शब्द का प्रयोग लिंग निश्चित है, इसलिए वह नियत लिंग है। परंतु जिस शब्द का लिंग नियत ना हो, जिसका तीनों लिंगों में प्रयोग किया जा सकता हो, जिसका लिंग नियत नहीं है, अनियत है यानी अनिश्चित है, आप किस लिंग में प्रयोग करिए बताइए, कोई निश्चित कर सकते हो? तीनों लिंगों में किसी में भी प्रयोग कर सकते हो, तो यह हो जाता अनियत लिंग। ठीक है, अनियत। अब कुछ कोई दूसरी भाषा में अलग मत ले लीजिएगा, ठीक है। प्रभु हमारा मोबाइल नंबर हमारे पास बहुत कम रहता है और दिन भर में इतने सारे फोन आ जाते हैं कि बहुत जरूरी लोगों का भी फोन नहीं उठा पाते हैं। और हम फोनों में उठाएंगे तो बतियाएंगे, मतलब पढ़ाएंगे कब, है ना। फिर अब बताते हैं, यहां समझ जाएगा। परिमाण मात्र में, परिमाण मात्र में मतलब द्रोणो ब्रीहि। द्रोणो ब्रीहि मतलब एक द्रोण ब्रीहि, एक द्रोण धान। पहले के समय में अनाज वनाज नापने का पसेरी, सवाई, गांवों में आजकल भी बहुत कुछ समय, मन, हाँ, एक मन होता है, फिर एक पसेरी होता है, फिर पता नहीं क्या क्या होता है, हमें शेर, हाँ, सवा शेर, ऐसे बहुत सारी संज्ञाएं होती है ना। तो वैसे पहले के समय में द्रोण नाम की कोई संज्ञा थी। अब हमें आजकल तो आपको पता ही नहीं है पसेरी में कितना होता है, मन में कितना होता है, तो द्रोण में कितना है वो ना पता रहना, हमें ना पता रहना हो सकता है, संभव है ना। पर द्रोण नाम का कोई एक पहले के समय में वजन था। जैसे आजकल 5 किलो, क्विंटल, ऐसा सब होता ना, क्विंटल होता है, और कुछ संज्ञाएं हम कहते हैं, टन, हाँ, मेट्रिक टन, पता नहीं कितना कितना नाप का तरीका हो गया है। तो वैसे द्रोण भर के ब्रीहि, द्रोण बराबर। तो इसका तात्पर्य क्या है, पहले के समय में लोग तौलते क्या थे, ज्यादातर लोग, जो सभ्यता हमारी प्राचीन सभ्यता थी वो आज नहीं है। पहले जिसके घर धान हो जाता था वो अपने घर से, आप किसी के घर गेहूं ज्यादा, गेहूं फसल ज्यादा हुई थी तो वो अपने, अब उसके घर धान हो ज्यादा हो गया तो वो धान ले जाके दे देगा, उसकी बदले गेहूं ले लेगा, यव दे देगा, गेहूं ले लेगा। किसी के घर चना ज्यादा है तो चना दे देगा, गेहूं ले लेगा, है ना। किसी के घर आलू ज्यादा है तो आलू दे के गेहूं ले लेगा। 20 साल पहले ऐसे मट्ठा ज्यादा है तो भाई अब किसी को मट्ठे की जरूरत है, तक्र, तो अब 1 किलो गेहूं ले जाएगा और फिर आधा किलो मट्ठा ले आएगा उतने में, है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि जितना गेहूं है उतने धान मिल जाएगा, जितना चावल है उतने मिल जाएगा, सबका अलग अलग भाव निश्चित होता था। ऐसे ही चलता तब तो कोई 1 किलो गेहूं लेके 1 किलो घी ले आता, है ना। ऐसा नहीं चलता था, वो सब निश्चित होता था, द्विमय त्रिमय, मतलब कि गेहूं का कितना गुना रहेगा घी। जैसे तक्र के बारे में प्रयोग मिलता है, द्विमयम उदस्सित यमानाम, वो मयट प्रत्यय में तद्धित में होता है, उदाहरण मिलता है कि उदस्सित मतलब मट्ठा जो है, मट्ठा का भाव जव के भाव का दुगना हुआ करता था। यव अगर आप 2 किलो ले जाइए तो मट्ठा 1 किलो मिलेगा, ठीक है। तब वैसे, हाँ जी, संख्यावाची शब्द नित्य बहुवचन में होते हैं। काहे भाई ऐसा प्रश्न का, ऐसा क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? एक शब्द बहुवचन में लगाएंगे क्या आप? द्विशब्द बहुवचन में लगाएंगे क्या? 3 से आगे की संख्याओं को, 3 से आगे की संख्या को कितने तक? 18 तक बहुवचन में ही प्रयोग करना है। उसके बाद 19 से 20 ये जो है 19 विंशति, यहां से लेके जो इतने अनंत संख्याओं हैं, यदि उनको संख्या में लेते हैं तो सदा एक वचन में ही प्रयोग होगा। विंशति ब्राह्मणा, शतम ब्राह्मणा, शतम रूप्यकाणी, रूप्यकाणी बहुवचन रहेगा, ब्राह्मणा बहुवचन रहेगा,
है ना, लेकिन संख्या एक वचन में, ठीक है, स्त्रीलिंग में चलेगा। चलेगा। हाँ, तो जो कुछ नपुंसक लिंग में, कुछ स्त्रीलिंग में, शतम नपुंसक लिंग में रहेगा, है ना। 19 से हाँ, 1999 तक, 54 इत्यादि, हाँ ठीक है। तो वहां वो सब अलग विषय, संख्या के विषय में अलग है, संख्या के बारे में भी संख्या आएगा तो बता देंगे। तो द्रोणोव्रीहि मतलब क्या है, एक द्रोण के नाप के बराबर व्रीहि। यहां द्रोण शब्द किसी परिमाण का, किसी नाप का, तोलने वाले एक संज्ञा का सूचन कर रहा है। तो द्रोण से यहां इसका क्या कहते हैं, द्रोण रूपी जो परिमाण है, द्रोण रूपी जो परिमाण है, द्रोण का मतलब मान लीजिए आजकल के समय में किलो नाम ले लीजिए, यद्यपि किलो नहीं है, मान लीजिए किलो, 1 किलो मतलब द्रोण है, मान लीजिए वो 4-5 किलो तो न्यूनातिन्यून रहा होगा ही द्रोण। इतना मेरा मानना है कि न्यूनातिन्यूनम 5 किलो से ऊपर का ही द्रोण होता होगा। पर मान लीजिए द्रोण मतलब किलो, द्रोणोव्रीहि मतलब का तात्पर्य क्या हो गया, 1 किलो के बराबर व्रीहि, मापक यंत्र बोलते है ना। तो द्रोण रूपी जो परिमाण है, उस परिमाण से परिच्छिन्न, उस परिमाण से नापा गया जो है वो व्रीहि, ठीक। तो तत्परिच्छिन्न व्रीहि। अब द्रोणोव्रीहि आपसे पूछा जाए परिमाण मात्र का उदाहरण, केवल द्रोणोव्रीहि पूछा जाएगा, जी। ठीक है, परिमाण मात्र का इससे इतर नहीं। द्रोण का मतलब बाल्टी जो कह रहे हो बाल्टी नहीं है, बाल्टी नहीं है, द्रोण बाल्टी द्रोणी को कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, चलेगा, तत्परिच्छिन्न में। अब प्रत्ययार्थ जो है परिमाण, ये शास्त्रार्थ का विषय हो जाएगा, इसमें हम नहीं बताएंगे। अभी आपको फिर बताना पड़ेगा भाई, द्रोण में द्रोण शब्द है, उसके बाद सुप्रत्यय है, फिर उसके बाद क्या है, व्रीहि शब्द है ना, फिर उसके बाद सुप्रत्यय है। अब इस द्रोण शब्द का सु के साथ क्या संबंध, सु का व्रीहि के साथ क्या संबंध, व्रीहि का सु के साथ क्या संबंध, फिर उसके बाद इस सु का इस सु के साथ क्या संबंध, ये सब नहीं बताएंगे। खाली ये बता देते हैं ये द्रोण शब्द है, यह परिमाण अर्थ में यहां प्रथमा विभक्ति लगी है, परिमाण मात्र की अधिकता में, क्योंकि द्रोण परिमाण का सूचक है, परिमाण मात्र के प्रथमा विभक्ति लगी है। और व्रीहि जो है यह इससे परिच्छिन्न हो जाएगी, मतलब उसके बराबर हो जाएगी, यह तात्पर्य हो जाएगा, ठीक है। तो इतना चल जाएगा। अब देखिएगा प्रत्ययार्थ, प्रत्येकार्थ कहां, व्रीहि में विशेषण, ये सब रहने देते हैं, ठीक है। वचनम संख्या, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण आपको ध्यान हो गया, उच्च ही नीचे ही कृष्णाश्री ज्ञानम, ठीक। लिंग मात्र का उदाहरण आपको पता चल गया, तटः तटी तटम। और परिमाण मात्र का उदाहरण हो गया द्रोणोव्रीहि, ठीक है। और फिर वचन मात्र का उदाहरण क्या हो जाएगा, एक दो बहव, एकम एक है, ठीक। अब वचन मात्र का उदाहरण आएगा क्या, हाँ, कृष्णा श्री ज्ञानम। परिमाण के अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं, परंतु आप यही एक उदाहरण ध्यान रखिए, ठीक है। एक द्रोण बराबर, कुछ लोग कहते हैं कि 16 किलो के बराबर है, ऐसा शशिभूषण जी कह रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा हूं तो इसलिए मैं नहीं यहां से घोषित कर सकता हूं, पर हो सकता है, संभव है, मैं मान सकता हूं, ठीक है। प्रस्थोव्रीहि भी कहते हैं, पृष्ठ, द्रोण, पृष्ठ, और भी बहुत सारी संज्ञाएं थी, ठीक है, चलेगा। अब देखिए वचन का तात्पर्य, वचन मात्र का उदाहरण दे, वचनम संख्या। वचन किसको कहते हैं, संख्या को। संख्या क्या है, एकः, एकः, द्वौ, बहवः, ये सारे उदाहरण किसके हो जाएंगे, संख्यावाची, ठीक है। पूरे सूत्र का निष्कर्ष दोबारा बताने को कह रहे हैं, पूरे सूत्र का निष्कर्ष दोबारा बता देते हैं। यह सूत्र कहता है प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, यानी शब्दों के बाद सु औजस प्रत्यय लग जाता है, ठीक। तो अब प्रातिपदिकार्थ मात्र वह होता है जो शब्द के उच्चारण के बाद उसकी उपस्थिति निश्चित हो। आप सबसे निवेदन रहेगा कि यदि पाठ में बीच में जुड़े हैं तो हो सकता है कि पाठ न समझ में आए, दोबारा आप अभी यहां से जहां से चल रहे हैं वहां से आगे पढ़ते जाएं, हो सकता है आप या फिर रिवाइज करके फिर से वीडियो शुरू से करके देख लीजिएगा। इतना मैं भरोसे से कहता हूं कि आपको यह पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रातिपदिकार्थ जिसकी उपस्थिति निश्चित होती है वह प्रातिपदिकार्थ होता है। इसका पहचान यह भी है कि ऐसे प्रत्येक शब्द जिसके शब्दों का लिंग कोई ना हो, ऐसा प्रत्येक शब्द जिसका कोई लिंग ना हो अथवा जिसका कोई लिंग निश्चित ना हो, कोई लिंग ही ना हो, जैसे उच्च ही, नीचे ही इत्यादि, और तथा जिसका कोई लिंग निश्चित ना हो, जैसे कृष्ण, नियत लिंग हो, नियत हो, निश्चित हो, कोई लिंग निश्चित हो।
कोई लिंग ना हो अथवा कोई लिंग निश्चित हो। ठीक है, तो कोई लिंग ना हो इसका उदाहरण उच्चै नीचै तथा कृष्ण श्री ज्ञानम, इन शब्दों का लिंग निश्चित है। कृष्ण पुल्लिंग में ही प्रयोग होगा, श्री स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होगा, ज्ञानम नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होगा, उसका उससे इतर लिंग में आप प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे जो निश्चित लिंग वाले होते हैं वो प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण हो सकते हैं, और जो अलिंग होते हैं वो भी प्रातिपदिकार्थ। जैसे अरुण, अरुण शब्द है, मान लीजिए आप इसको पुल्लिंग में ही प्रयोग करेंगे, निश्चित है लिंग, तो प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए राधा, तो इसका लिंग निश्चित है, इसको आप स्त्री पुल्लिंग या नपुंसक लिंग में प्रयोग नहीं कर सकते, तो भी प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण है। ठीक चलेगा, ये हो गया। अब इसके बाद लिंग का उदाहरण हमने बताया जिसका लिंग अनिश्चित हो, यानी जिसको किसी भी लिंग में प्रयोग कर सके, ऐसा लिंग का उदाहरण है तटः, तटी, तटम। ध्यान रहेगा, परिमाण का उदाहरण केवल द्रोणोव्रीहि और एक प्रस्थोव्रीहि भी आप याद रख सकते हैं, व्रीहि रहेगा। ठीक है, ये पहचान रहेगी। वचन मतलब संख्या, आसान है, एका द्वय बहवः, संख्यावाचक जो है वो सारे वचन मात्र के उदाहरण है। ठीक, तो अब देखिए इहोक्तार्थत्वाद विभक्तेर प्राप्तो वचनम। यहां क्या कह रहे हैं कि भाई एक शब्द भी है, फिर ये भी वही बात हो जाएगी, एक शब्द का अर्थ भी होता है एक, और एक शब्द के बाद जो प्रथमा विभक्ति लगी है एक वचन का, उसका भी अर्थ होता है एक। तो दोबारा काहे कह रहे हैं एकह? एकह में दो चीज है, एकह कहा गया तो उसमें दो चीजें हैं, एक तो एक शब्द है, एक सुप्रत्यय है। एक शब्द का भी अर्थ होता है एक, और सुप्रत्यय भी एक वचन है, एकम वक्तीति एक वचन, तो सुप्रत्यय का भी अर्थ एक है, तो दोबारा काहे कहा गया है ना। पर नियम है अपदम न प्रयुंजित, बिना विभक्ति के कोई करना ही नहीं है। तो यहां क्या कह रहे हैं, यह मतलब एक, दो, बहवः इत्यादि में, इन उदाहरणों में अर्थ पहले ही कह दिया गया। जैसे अब द्विशब्द का अर्थ है दो, द्विशब्द का अर्थ क्या है दो, तो दो कहने के लिए द्विवचन का प्रत्यय फिर औ क्यों लगाएं? औ का भी अर्थ होता है दो, दो, तो द्वि भी दो है, औ भी दो है, दो दो बार का है कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर अर्थ उक्त हो जाता तो फिर विभक्ति ही नहीं प्राप्त हो पाती, कोई विभक्ति ही नहीं हो पाती, इसलिए फिर यहां वचन मात्र कहा गया कि वचन मात्र में भी, वचन मात्र को ही बताने के लिए भी संख्या लगाना पड़ता है, मतलब ये विभक्ति लगानी पड़ती है। ठीक है, तो ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा हो गया। इसके चार प्रकार के उदाहरण, प्रातिपदिकार्थ के उच्च ही नीचे ही कृष्णा श्री ज्ञानम, लिंग मात्र के तटः, तटी, तटम, और फिर उसके बाद परिमाण मात्र का द्रोणो व्रीहि, प्रस्थो व्रीहि, और वचन मात्र का संख्या वाला एका, दो, भावा। ठीक है, आशा करता हूं कि यह विषय आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा सा क्लास लंबा खिंच गया, आज यही रोकेंगे। कल इस विषय को मैं निवेदन करूंगा कि यदि आपको यह व्याख्यान नहीं समझ में आया तो इसके लिंक को सेव कर लें, इसके लिंक के माध्यम से इस क्लास को दोबारा देख लेंगे। ठीक है, इस क्लास को आप दोबारा देख लेंगे तो विषय अपने बुद्धि में बुद्धिस्त करके आइएगा। तो आज के इस पाठ में इतना ही। आप सभी लोग जुड़े रहे पूरे पाठ में, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। नमः संस्कृताय।